राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सूट की कटिंग बता रही हूँ। सूट की कटिंग 6.5 इंच पे हम सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी इसकी 42 है, तो 43 पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 6.5 इंच का आर्म होल पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज नहीं है। 14 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। 21 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर नापेंगे। इसका शोल्डर 14 इंच है। 14 इंच का हम 7 इंच लेंगे। इसका बैक गला 8 इंच करना है, तो उसमें 14 इंच में से 7 इंच में से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो 6 इंच हम इसका शोल्डर लेंगे। 13 इसका चेस्ट इंच टेप से मैं नाप ली ना दोस्तों बॉडी का, तो 33 इंच हो रहा था। उसमें हम 4 इंच की सूट में हम लूजिंग डालेंगे। 4 इंच की लूजिंग डालेंगे तो ये 37 हो रहा है। 37 का हम फोर्थ हिस्सा करेंगे, तो हमारा 9.25 इंच हो रहा है। 9.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। कमर हमारी 28 इंच है। 28 इंच का हम फोर्थ हिस्सा करेंगे, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप हमारी 36 है। 36 इंच है, तो 9 इंच का हम कमर में हिप पे निशान लगाएंगे। 2-2 इंच की दोस्तों हम इसमें लूजिंग डालेंगे। अब हम शेपर पट्टी की सहायता से इसमें सीधा लाइन खींच लेंगे। दोस्तों आप इसी प्रकार से सिलोगे तो सिलाई एकदम परफेक्ट आएगी। ब्लाउज में हम 1.5 या 2 इंच की लूजिंग डालते हैं, सूट में 4 इंच की लूजिंग डालेंगे। इसी प्रकार हमको नाप लगा लेना है। ये हम नाप लगा लिया। ये हमारा सामने का पार्ट है। मैं दोनों पार्ट अलग अलग करके बताऊंगी आप लोगों को। इसमें हम 1.25 इंच की सामने से गुलाई लगाएंगे शोल्डर आर्म होल में। अब मैं गला बता रही हूँ आपको। 6 इंच का आर्म, इसमें मैं 2.25 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे नीचे निशान लगाऊंगी। शेपर पट्टी की वजह से इसको मैं सीधा लाइन कर लूंगी। अब इसमें हम 2 या 2.5 इंच ऊपर से गुलाई। मैं सामने का गला गोली बना रही हूँ दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताऊंगी। एक बात और बताती हूँ दोस्तों आपको। फिटिंग हम इसमें जो हमारा अपेक्स पॉइंट है ना, वो किसी का 9.5 पे होता है, किसी का 10 पे होता है, किसी का 10.5 पे होता है। तो इस साइज का 10 पे है, 9.5 पे है इसका। आधे इंच हम मार्जिन के लिए तो हम 10 इंच पे लगाएंगे। जो हमारा अपर चेस्ट था वो 36 इंच का था, ये हम 9.5 इंच पे निशान लगा। आधा इंच हम अंदर की तरफ इसमें लगाएंगे। पहले हम अपेक्स पॉइंट का जो निशान लगाया हमने 10 इंच का, ये सीधा इसी जगह से हम ऊपर आधे इंच अपर चेस्ट का लगा के और सीधी लाइन लगाना है। ऐसे हमको ये जहाँ जहाँ हमारे फिटिंग के निशान है दोस्तों, वहाँ हम ऐसे कट लगा लेंगे। एक कट ही हमने इधर लगाया, यहाँ फिटिंग आएगी। ये हमारा कमर का है, ये हमारा हिप का है। इसी पार्ट को हम रख के बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हम कितना देंगे। 9 इंच की हमारा 9 इंच का फिटिंग आएगी। 2 इंच मार्जिन का, 9 और 2 11 इंच। इस प्रकार हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। बार बार नापने से ठीक है, 2-3 जगह 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से कपड़ा पकड़ेंगे इसका 11 इंच से, और यहाँ से ये दीवार में हमारा नाप नहीं आएगा। मैं इसी प्रकार से देखती हूँ दोस्तों। ये नाप सूट में हम 4 इंच की ही लूजिंग डालते हैं, ब्लाउज में 1.5 इंच की डाल लेंगे। अब बैक पार्ट पे इसको ऊपर ऐसे हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर ऐसे एक बार रख लेंगे। एक बार ऐसे निशान लगा लेंगे। बस बैक पार्ट में हमको अलग क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है ये हमने सामने में हमको 1.25 इंच लेना है, आधा इंच अंदर की साइड रखते हुए। और जो बैक पार्ट है उसमें हम 2.25 इंच का लेंगे बैक पार्ट। और इस तरह से हम ऐसे इसमें राउंड लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सामने पार्ट में 8 इंच का, सामने पार्ट में 7 इंच का गला था, और बैक पार्ट में 8 इंच का गला है। मैं आपको नाप बॉडी नाप लेना भी बताऊंगी अगली वीडियो में। जो हमारे फिटिंग के निशान है कमर का, हिप का, इसमें हम ऐसे निशान कट कर लेंगे, क्योंकि जब ये कट से कट मिलेगा तो समझना कि फिटिंग हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है सूट की। मैं आप लोगों को सिलना भी बताऊंगी इसकी। ये हमारा बैक पार्ट कट के कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी आस्तीन, अब हम सूट की बाजू कटिंग करेंगे। सूट की लंबाई हमको 15 इंच रखनी है। 15 इंच 1 इंच मार्जिन के लिए, तो हम 16 इंच में निशान लगा लेंगे। सबसे पहले शेपर पट्टी की
सेपर पट्टी से हम एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि आस्तीन कैसे निकालते हैं, बाजू सूट हो या ब्लाउज हो, इसका मेजरमेंट बताऊंगे। चेस्ट हमारी हम 36 इंच का 4th हिस्सा की है, तो 9 इंच हमारा चेस्ट का आया। चेस्ट हमारी 9 इंच है, तो 9 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। तो हम 8 इंच इसकी लंबाई लेंगे बाजू की, 8 इंच। चेस्ट का 4th हिस्सा करके 4th हिस्सा करने के बाद इसका 9 आया, 9 में से 1 इंच हम माइनस करेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच की हम बाजू निकालेंगे, एक निशान 8 इंच पे लगाएंगे, 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। अब हम ऊपर से आस्तीन काटेंगे, ऊपर से हम 3 इंच की नीचे एक निशान लगाएंगे। आप 2.5 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, ज़्यादा हैवी साइज है तो 3.5-4 इंच तक हम नीचे की तरफ निशान लगा सकते हैं। तो मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। 8 इंच की हमने लंबाई ली है बाजू की, चौड़ाई 8 इंच की चौड़ाई ली, 8 इंच में 1.5 इंच का हमने मार्जिन निकाला है और हम इस प्रकार से इसकी गोलाई लगा देंगे। 9 इंच बाजू नीचे, 4.5 इंच का हम नीचे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का नीचे मार्जिन रखेंगे और सेपर पट्टी से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी साइज हो हम इसी प्रकार से उसका चेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे, उसके बाद उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे जो भी आएगा। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। एक ही बार में हमने दोनों बाजू निकाल लिए, एक कट हम यहाँ इधर लगाएंगे। उसके बाद हम ये देखिए हर बाजू निकल के तैयार हुई एकदम नीचे से। मैं आपको गला कट करना भी बताऊंगी बिना बुकरम के, एकदम सफाई से गला बन के तैयार होगा। जो हमने गला काटा था सूट का वो हम इस प्रकार डबल फोल्ड करके कपड़े को ऊपर ऐसे रखेंगे और हम उसकी कटिंग इस प्रकार करेंगे। आप देखना दोस्तों, बिना बुकरम से एकदम गला बन के तैयार होगा, इसमें हमको बुकरम भी नहीं लगाना। इसी प्रकार आप कटिंग करोगे फिर आपका गला 1 नंबर कटेगा। नहीं बुकरम लगा रही हूँ इसमें, इस प्रकार काट के 1.5-2 इंच दूरी से हम इसी प्रकार गोलाई से गला कट कर लेंगे। ये हमारा सामने का गला कट गया है। इसी प्रकार हम बैक वाला गला निकालेंगे, डबल फोल्ड करके कपड़े के ऊपर इस प्रकार गला रख के अपना ये देखिए आप, जब हम इसको अटैच करेंगे तो एकदम सफाई से बनकर तैयार होगा। ये हमारा सामने का है, ये हमारा बैक का है। इसको हम सूट में अटैच करेंगे, आपको बताएंगे। ये हमारा सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है।